इस वक्त मैं हूँ कन्याकुमारी में और हम यहाँ आए हैं सनराइज़ देखने। ये फ़िलहाल जहाँ पे मैं बैठा हूँ देश की सबसे सदर्न मोस्ट टिप है और जा रहे हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ। तो अब हम आ गए हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पे। तो हुआ यूँ कि मुँह अंधेरे ही हम अपने होटल से निकल पड़े। हम जा रहे थे एक ऐसी जगह पर जहाँ हम अपनी आंखों से सूरज को उगता हुआ देख सकें। इस वक्त बज रहा है सुबह का 5 और हम लोग कन्याकुमारी में हैं और आ गए हैं सनराइज़ देखने। यहाँ का सनराइज़ बहुत फेमस है। सूरज लोगों को यहाँ एकदम सुबह सुबह उठाता है और बीच की तरफ भागने को मजबूर करता है और उसके बाद यहाँ के लोग देखते हैं सनराइज़ के खूबसूरत नज़ारे। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ एक पूरा कारवां था जो कन्याकुमारी में सनराइज़ देखने सनराइज़ पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते हम आ गए थे कन्याकुमारी पियर पर जो हमारे होटल के एकदम करीब था। दूर हमें नज़र आ रहा था कन्याकुमारी का फेमस विवेकानंद स्मारक। कन्याकुमारी के मंदिरों और चर्च की रोशनी की परछाई समुद्र पर पड़ रही थी और हम अपने लिए एक मुफीद जगह खोजने चल पड़े थे जहां बैठकर हम कन्याकुमारी के सनराइज़ को अच्छे से देख सकें। समुद्र पर पत्थरों की बनी इस लंबी लकीर पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम अनंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हों। यकीन मानिए ये एक अलग ही फीलिंग थी। सनराइज़ का वक्त हो चुका था, लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि आज बहुत सारे बादल घिरे हुए थे, इसलिए हम सूरज को एकदम समुद्र की सतह से उगता हुआ नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी फेमस है। थोड़ी ही देर में एक हूटर की आवाज़ ने बताया कि सनराइज़ का वक्त हो चुका है। तो इस वक्त मैं हूँ कन्याकुमारी में और हम यहाँ आए हैं सनराइज़ देखने। कन्याकुमारी अपने सनराइज़ के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पे सनराइज़ आपको एकदम सी होराइजन से सतह से देखने को मिलता है। तो ये अपने में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे बादल हैं और हमें सनराइज़ शायद बहुत अच्छे से उसके दर्शन ना हो पाए, अच्छे से ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त होना सुबह का लगभग 6 बज रहा है और इस वक्त यहाँ होना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। समुद्र के बीच में सनराइज़ पॉइंट के लिए रास्ता है और एक लंबी ट्रेल है जहाँ पे इस वक्त हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं केवल सनराइज़ देखने के लिए। और ठीक मेरे सामने जो है वो विवेकानंदा मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल, जो कन्याकुमारी की एकदम लैंडमार्क साइट है, बहुत फेमस साइट है। इसको देखने के लिए भी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और वो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। और इस साइड जो है, अगर दूसरी साइड में दिखाऊं तो वहाँ है रैनसम चर्च, ये भी एक फेमस यहाँ की साइट है। आसपास का बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर सी ब्रीज़ है। बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त यहाँ पे, समुद्री हवाएं, और मज़ा आ रहा है। तो अगर आप कन्याकुमारी आएँ तो आपको यहाँ का सनराइज़ और सनसेट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये फ़िलहाल जहाँ पे मैं बैठा हूँ देश की सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, दक्षिणतम इलाका जिसे आप कह सकते हैं। तो ये चांस की बात है कि आज एकदम भी पूरे बादल घिरे हुए हैं और सूरज का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान फ़िलहाल तो नहीं है। पीछे त्रिवेणी संगम भी है जहाँ पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है त्रिवेणी संगम, और आई थिंक देश की अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का कोई भी संगम 3 समुद्रों का होता है। तो ये भी कन्याकुमारी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और विवेकानंद मेमोरियल यहाँ पे, क्योंकि विवेकानंद आए और उन्होंने मेडिटेशन किया और ये उन जगहों में से थी जहाँ पे उन्होंने आके मेडिटेशन किया और यहाँ पे उनकी यादगारी के तौर पे एक मेमोरियल बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का एक स्ट्रक्चर है जिसे देखने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं और उसकी खूबसूरती का मज़ा लेते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने नोट किया वो ये कि दक्षिण के लोग जो हैं, साउथ के लोग हैं, वो घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ खूब लंबी लंबी लाइंस मिल रही हैं और काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग घूम रहे हैं खूब
तो अगर आप आएँ यहाँ पे तो इस बात के लिए तैयार होकर आएँ कि कोई भी जगह है वहाँ पे आपको लाइंस मिलेंगी, थोड़ा भीड़ भाड़ मिलेगी, ये इस बात के लिए आपको तैयार होकर आना होगा। थोड़ी ही देर में हमें सूरज ने भी अपनी झलक दिखला ही दी और ये झलक देखने के बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र पर। कन्याकुमारी में सनराइज़ देखने के बाद अब हम लौट रहे हैं और जा रहे हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ। उसकी भी एक बहुत लंबी लाइन लगती है, सुबह सुबह ही लग जाती है और मुझे बताया गया है कि लोग 5 साढ़े 5 बजे ही आ जाते हैं। 8 बजे से एंट्री शुरू होती है और बहुत लंबी लाइन उसके लिए रहती है। तो लेट्स सी। रास्ते में हम विवेकानंद बीच से भी गुजरे। यहाँ लोग समुद्र की आती जाती लहरों का मजा ले रहे थे। हमारे पास यहाँ रुकने का ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन ये नज़ारा भी कमाल का था। अब हम आ गए थे उस पॉइंट पर जहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए फेरी लेनी होती है। इस फेरी का टिकट लेने के लिए आपको 2 लाइन मिलेंगी, एक एक्सप्रेस लाइन और एक नॉर्मल लाइन। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप एक्सप्रेस लाइन का टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी। टिकट लेने के बाद आपको अपनी बारी का वेट करना होगा। फेरी में लोगों को अलग अलग लॉट्स में भेजा जाता है। आप सुबह जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। तो ये चल पड़ी है पहली बोट विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर भी आ ही गया। फेरी में सिक्योरिटी पर्पस से आपको लाइफ जैकेट भी दिए जाते हैं। तो अभी हम लोग बोट पे सवार हो गए हैं और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी सी फेरी राइड है, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। और थोड़ा सेफ्टी के लिए इस तरह के सेफ्टी गियर हमें दिए गए हैं। जर्नी शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में हम विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। सफ़र मुश्किल से 3 मिनट का है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। फेरी आपको एक ऐसे आइलैंड की तरफ ले जाती है जो समुद्र के बीच में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। थोड़ी ही देर में आप रॉक मेमोरियल के एकदम करीब होते हैं। इस मेमोरियल को इतनी पास से देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बचपन का कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। यहाँ आकर आपको रॉक मेमोरियल के लिए टिकट लेना होता है और फिर आप बढ़ जाते हैं उस मेमोरियल को देखने। तो अब हम आ गए हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पे। हमने एक छोटी सी फेरी राइड ली है, करीब 2 मिनट मुश्किल से लगे होंगे उस फेरी राइड में। और अभी ठीक मेरे पीछे है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी की एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क साइट है। तो मैं इस वक्त हूँ पोड़ा मंडपम के पास। पोड़ा मंडपम जो है वहाँ पे माना जाता है कि जो माँ कन्याकुमारी हैं उनके पद चिन्ह यहाँ पर हैं और उनके दर्शन करने लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। पोड़ा मंडपम में माँ कन्याकुमारी के पद चिन्ह देखने के बाद हम विवेकानंद स्मारक की तरफ बढ़ गए। सामने ही स्वामी विवेकानंद की मूर्ति थी, जो ये याद दिला रही थी कि कभी स्वामी विवेकानंद यहाँ आए और उन्होंने ध्यान करते हुए यहाँ एक अच्छा खासा अरसा बिताया।
यहाँ से बाहर निकलकर तिरुवल्लुवर की मूर्ति दिखाई दे रही थी, जो दक्षिण भारत के बहुत मशहूर कवि और दार्शनिक रहे हैं। यहाँ समुद्र के ठीक सामने एक सनराइज कैलेंडर भी बना हुआ था, जिसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि सूरज कब किस दिशा से उगेगा। नीचे एक सन का प्रॉपर कैलेंडर भी दिया हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है एक फिगर के जरिए कि सूरज उत्तरायण में कब उगता है और किस डायरेक्शन से उगता है, और उस उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाते हुए वो फिर किस डायरेक्शन में चला जाता है। इसका पूरा फिगर जो है नीचे बना के बताया गया है। यहाँ मौजूद सभी इमारतें समुद्री चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और ज़्यादातर स्ट्रक्चर पत्थर का ही है। अगर आपकी इतिहास में रुचि है तो स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल देखने आप यहाँ आ सकते हैं, और अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो माँ कन्याकुमारी के चरणों को देखने आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो 3 समुद्रों के संगम का ये नज़ारा आपको कन्याकुमारी के अलावा और कहीं नहीं मिलता, इसलिए आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। देश की सदर्न मोस्ट टिप पर मौजूद इस अनूठी विरासत को देखकर हम यहाँ से लौट आए। तो ये थी विवेकानंद मेमोरियल की शानदार यात्रा, और अब हम वापस जा रहे हैं कन्याकुमारी के अपने होटल में। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के लिए आप देखते रहिए यात्राकार उमेश पंत, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो और भी अच्छी बात है।